अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास एक और सवाल है प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसके फैक्टर्स निकालने हैं 7225। इस पर कौन सी टेबल लग रही है? 5 की तो लग रही है, 2 की नहीं लग रही, 3 की लग रही है या नहीं? 7 और 2 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 5 16 नहीं लग रही, बस 5 की लग रही है। लगाओ 5 की टेबल। 5 की ट्रिक क्या होती है? लास्ट में 5 होना चाहिए या 0, तो हमें पता चल जाता है कि लगेगी। क्योंकि 5 की टेबल में क्या आता है? 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 है। या तो लास्ट में 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पैटर्न होता है। 5 टाइम 1 इज़ 5, यहाँ से बचे 2। और 5 टाइम 4 इज़ 20, फिर यहाँ से 2। 5 टाइम 4 इज़ 20, फिर यहाँ से 2। फिर हम 5 टाइम 5 इज़ 25 हो गया। अब हमारे पास आ गया 1 4 4 5। क्या इस पर 3 की टेबल लग रही है? वो चेक करेंगे। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14 नहीं लग रही, तो 5 की टेबल लगाएंगे दोबारा से। तो 5 टाइम 2 इज़ 10, फिर यहाँ से 4 बचेगा, 44 हो गया। 5 टाइम 8 इज़ 40, फिर यहाँ से 4 बचेगा। 5 टाइम 9 इज़ 45। अब ये 289 आ गया। इस पर कोई टेबल नहीं लगती है, इस पर 17 की टेबल लगती है। अगर हम 17 की टेबल लगाएंगे तो लग जाएगी। 17 टाइम 17 इज़ 289 होता है। आप ट्राई कर लें। मैंने आपको बार बार कहा है कि 1 से लेकर 20 तक आप इसकी टेबल्स याद करें, मतलब स्क्वायर रूट। जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या होता है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 ही आएगा। और 2 का तो होता नहीं है। इसी तरीके से काफ़ी सारे। या 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 टाइम 2 इज़ 2 टाइम 2 इज़, ठीक है। और 2 का अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट नहीं होता, पर 2 टाइम 2 इज़ 4 का अंडर रूट होता है। किसका होता है अंडर रूट? 4 का होता है 2। इसी तरीके से मैं आपको यूँ लिखवा देता हूँ बराबर फिर से। 9 का अंडर रूट होता है 3, 16 का अंडर रूट होता है 4। ऐसे ही हमारा 16 के बाद आता है 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 49 का 7। और यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा 64 का 8। 9 जो होता है 81 का होता है। 10 जो होता है 100 का होता है। 11 जो होता है वो होता है 121 का। 12 जो होता है वो होता है 144 का। 13 जो होता है वो होता है 169 का। 14 जो होता है वो होता है 196 का। 15 होता है 225 का। 16 होता है 256 का। 17 होता है 289 का। 17 होता है 289 का। और 18 होता है 18 होता है किसका? 200 के बाद 324। और 19 होता है 361 का। और 20 का होता है फाइनली 400। ठीक है, 20 तक या 21 होता है हमारा 441। 22 476 या ऐसे कुछ होता है। तो आप 20 तक एटलीस्ट याद कर लें। ये सारा आप नोट कर लीजिए। मतलब आपको, मैं ये मानता हूँ कि आपको 20 तक स्क्वायर्स भी आने चाहिए और उसके स्क्वायर रूट भी आने चाहिए। फिर आपके लिए आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ये मुझे कैसे याद हो गए? बस प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। आप ट्राई करें। ठीक हो गया? आप लिख लें। ये मैं इरेज कर देता हूँ, पर आप स्टॉप करके इसको लिख लें। देखें अभी 17 टाइम 17 जो होता है वो होता है 289। 7 टाइम 7 इज़ 49, 4 ऊपर। 7 टाइम 1 इज़ 7 और 4, 7 और 4 11। 1 टाइम 7 इज़ 7, 1 टाइम 1 इज़ 1 9, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 289 आ गया। तो ये 17 को 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। फिर 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 टाइम 1 इज़ 17। तो हमारे पास ये पेयर्स आ गए। इसमें से एक निकालेंगे, इस 17 में से भी एक निकालेंगे। और 17 टाइम 5 इज़ क्या होता है? 17 टाइम 5 इज़ 85 होता है आई थिंक। 5 टाइम 7 इज़ 35। 5 टाइम 1 इज़ 5 और 3 8, तो 85। तो हमारे पास 7225 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 85 आ रहा है। इस तरीके से ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट आ गया है। आप इसको प्रैक्टिस करें। और मैं कह रहा हूँ 20 तक आप स्क्वायर्स और उसके स्क्वायर रूट, 400 तक के जो स्क्वायर रूट आ रहे हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। मतलब स्क्वायर रूट किन नंबर्स का सॉल्व होता है? जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है।
25 का क्या आता है 5, तो ये 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, पर 26 का कोई स्क्वायर बाहर नहीं आता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप जो परफेक्ट स्क्वायर थे 20 तक वो याद कर लें तो बेहतर रहेगा, मतलब 400 तक परफेक्ट स्क्वायर्स 400 तक, जैसे 400 का आता है 20, 361 का 19, 324 का 18, इस तरीके से। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड कोलिग्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।